एक सवाल पूछा आज मैंने कि भारत में नफरत की राजनीति करने वाले प्रमुख नेताओं के नाम बताएं। ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने प्रिंट आउट लिया ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। भारत में नफरत की जवाब आया ग्रोक का, भारत में नफरत की राजनीति करने वाले नामों का उल्लेख करना संवेदनशील विषय हो सकता है क्योंकि आरोप व्यक्तिगत धारणाओं घटनाओं पर आधारित है। और उसके बाद नीचे कुछ उदाहरण दिए। नरेंद्र मोदी पहला नाम। जैसे आपने तो ये कहा नहीं कि इसमें विपक्ष और पक्ष और बीजेपी का बताओ, हमने कहा भारत में नफरत की राजनीति करने वाले प्रमुख नेताओं के नाम बताएं। पहला नाम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के रूप में उनके कुछ बयानों खासकर चुनावी भाषणों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भड़काने वाला माना गया है। उदाहरण के लिए 2024 के चुनावों में उनकी टिप्पणियों को इस संदर्भ में देखा गया। पहला नाम। दूसरा, अमित शाह, गृह मंत्री के द्वारा घुसपैठिए जैसे शब्दों का प्रयोग कुछ नीतिगत फैसलों को ध्रुवीकरण वाला कहा जाता है। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, जिनके बयान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ माने गए और इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट में उनके भाषणों को सबसे अधिक नफरत फैलाने वाला बताया गया। अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता जिन्हें गोली मारो जैसे नारे के लिए आलोचना मिली, हिंसा भड़काने वाला माना गया। हम लोग भी बोलते हैं अनुराग ठाकुर गोली मारो सालों को वाला। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, जिनके वंदे मातरम विवादास्पद बयानों को नफरत की राजनीति से जोड़कर देखा गया। ये 5 नाम तुरंत इसने हेट स्पीच वाले नेताओं में दिए। इसमें गौर कीजिएगा, विपक्ष का कोई है नहीं, ये बीजेपी के नेता है। अब मैंने पूछा एक सवाल कि मोदी ने कब कब हेट स्पीच दी है, तो खटक से एक कंपाइल्ड डेटा आ गया। स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास हाथ में उसका प्रिंट आउट है जो मैंने सवाल पूछे, यहाँ सवाल लिखा हुआ है। अब कई मौकों पर नरेंद्र मोदी पर हेट स्पीच के आरोप लगे हैं। 2002 गुजरात दंगे मुख्यमंत्री के रूप में जब उन्होंने कहा था हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू को मार्क किया इसने, ग्रोक ने। उसके बाद 19 सितंबर 2002 जब क्या हमें राहत शिविर चलाने चाहिए जैसा कोई बयान दिया, बच्चों को पैदा करने के केंद्र खोलने चाहिए, मुस्लिम समुदाय पर इसे तंज माना गया। उसी तरह से 2024 लोकसभा चुनाव फतेहपुर में एक रैली में कहा कि अगर गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान भी होना चाहिए, रमजान में बिजली मिलती है, दिवाली मिलनी चाहिए। इसे हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाने वाला माना गया, विपक्ष ने माना। अब देखिए, ये खोजने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक ऐसे क्या होगा, कई बार हम लोग खोजते हैं शमशान कब्रिस्तान, क्योंकि जो बड़े चैनल है और उनके प्लेटफॉर्म में ये इन चीजों को उस तरह से डॉक्यूमेंटेड करते ही नहीं है। वो डॉक्यूमेंटेड करते नहीं है तो उनके सोर्स से कंपाइल होना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई एआई कर रहा है तो जहां भी है, जिस भी फॉर्म में, छोटे मोटे वेबसाइट, जैसे मैं देख रहा था कि उनका सोर्स क्या है, जब वो लिख रहे हैं वो उसमें आता है 10 पोस्ट या ऐसा कुछ 15 वेबसाइट्स, तो